Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आगरा यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे बहुत सारे इशू चल रहे हैं। छात्र जो है वो कंटिन्यू बेस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके बीएड की, एलएलबी की और बीए एलएलबी के छात्रों के बारे में। इसी के साथ साथ छात्र क्या करें क्या नहीं करें, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। बाकी कल के दिन क्या हुआ यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र का री एग्ज़ाम जो है वो री एग्ज़ाम के फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं। अब इसमें जगह जगह पर अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ कॉलेज वाले इसमें काफ़ी फ़ीस मांग रहे हैं बच्चों की री एग्ज़ाम की, यानी कि एक पेपर की कहीं कहीं 1500, कहीं कहीं 2000 के अप्रॉक्स फीस ली जा रही है कॉलेज वाले। तो यहाँ पे आपको पहली बात बता दें कि आप सभी को इतनी जल्दी फॉर्म फिल नहीं करना है। आपको यूनिवर्सिटी जाके कॉपी रीचेकिंग की मांग करनी या कॉपी अपनी देखने की मांग करनी है, यानी कि ओमार शीट निकलवाने की मांग करनी है। अब ओमार शीट किस तरीके से निकलेगी, तो गाइस आप लोग आरटीआई के थ्रू अपनी ओमार शीट निकलवा सकते हैं और अपनी कॉपी जो है वो रीचेकिंग करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ इशू ज़रूर हुआ है, किसी की कॉपी मिसमैच हुई है, हो सकता है किसी बच्चे ने। यहाँ पे जो दिक्कतें आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि आपने अपनी कॉपी ठीक फिल करी, लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने अपनी कॉपी में कुछ मिस्टेक कर दी, यानी कि आपका रोल नंबर और उसका रोल नंबर सेम मैच हो गया, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कई बार ये चीज़ें हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ का। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे आप एलएलबी के हों, चाहे बीएलएलबी के हों, और आप सभी को मालूम है कि एलएलबी के छात्रों ने आरटीआई के थ्रू मांग कर ली है और उनको कॉपी दिखाई भी जा रही है। तो जो अगर उनको चीज़ें दिखाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो बीएड के छात्र भी ये काम कर सकते हैं और अपनी कॉपियाँ निकलवा सकते हैं आरटीआई के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी रीचेकिंग, जो अगर आपकी कॉपी रीचेकिंग होती है तो बेनिफिशियल आपको बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप नुकसान में हैं। अब यहाँ पे उन छात्रों का काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कॉल एंड मैसेज आ रहा है जो छात्र 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब ये है कि पूरा साल बैक होना। तो जो छात्र 3 सब्जेक्ट में फेल है उन सभी से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है या सलाह मान सकते हैं कि आप लोग अपना साल बचाना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी जाएं और अपनी कॉपी खुलवाने की मांग करें। सभी के सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा होकर जाएं, तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज़ इसमें आपको इशू आएंगे। कंटिन्यू बेस पे 2 दिन से हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल रिसीव होती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया, नहीं कोई भी पुख्ता जवाब नहीं दिया जा रहा है किसी भी बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यही है, और आप सभी को मालूम है, आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे बना रखे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपस में बात कर लीजिए और एक दिन इकट्ठा होकर, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप सभी को मालूम है कि नवदुर्गा और दशहरा की वजह से थोड़ा छुट्टी हो रखी है, तो मंडे से चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो तब तक आपके पास टाइम है 2 दिन का। 2 दिन में सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। जो अगर आप किसी अदर स्टेट से या दूर से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग एक जगह पर आके बात करिए, ठीक है, और अपनी मांगे रखिए, तभी कहीं ना कहीं कुछ जाके होगा, अदरवाइज़ नहीं होने वाला, अदरवाइज़ आपका साल बैक होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छात्र फेल हैं या जो छात्र 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, ठीक है, और उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं, गलत हुआ हमारे साथ में, तो आपको जाना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, कॉपी रीचेकिंग की मांग करनी पड़ेगी। जो अगर कॉपी रीचेकिंग की आप मांग करते हैं तभी कहीं ना कहीं जाके कुछ होगा। अदरवाइज़ आप लोग अपने स्तर से आरटीआई फिल कर सकते हैं, किसी भी एडवोकेट से जाके अपनी आरटीआई फिल करा सकते हैं, लेकिन आरटीआई में मिनिमम 30 डेज़ में वो लोग अपना जवाब देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट्स को आरटीआई फिल करवानी तो वो आरटीआई मेरे थ्रू फिल करवा सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स बीएड के हैं उन सभी के लिए यही है कि आप लोग जाइए, कॉलेज में बात करिए, कॉपी रीचेकिंग करवाइए। जो अगर कॉपी रीचेकिंग होती है, अपनी ओमार शीट अपने हाथ में आके जो अगर आप देखते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है, और अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लेके जाइएगा और बताइएगा मैंने ये क्वेश्चन टिक करे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी फाइनल ऑप्शन आपके पास ये बचता है, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, ठीक है। एलएलबी वालों ने अपनी आरटीआई के थ्रू कॉपी खुलवा ली हैं, तो उनका काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बाकी जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए यही एक कह सकते हैं रिक्वेस्ट है, इस तरीके से आप अपना काम करवा सकते हैं।
अब इसी के साथ साथ कुछ अपडेट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ये न्यूज़पेपर की अपडेट है कि अंक तालिका और डिग्री में नहीं हो रहा सुधार। ठीक है, तो छात्रों की सुविधा के लिए बने हेल्प डेस्क से भी नहीं मिल रही मदद। तो क्या बात है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तारपूर्वक, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। तो यहाँ बात करिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सत्र परीक्षा और परिणाम 3 में गड़बड़ी से छात्र छात्राएं परेशान हैं। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन भी किया। विश्वविद्यालय में अंक तालिका में संशोधन और डिग्री के लिए छात्र चक्कर काट रहे हैं। विश्वविद्यालय मनमानी की वजह से छात्रों की सुविधा के लिए बना हेल्प डेस्क भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। फरीदाबाद निवासी निधि गुप्ता ने सत्र 2010 से 12 में एमकॉम पास किया। 13 अक्टूबर 2020 को उन्होंने विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए आवेदन किया। दर्जनों बार वह विश्वविद्यालय आई लेकिन डिग्री नहीं मिल सकी। थककर वह शांत बैठ गई। आगरा कॉलेज थॉमस सेमेस्टर की प्रीति को परीक्षा परिणाम आया तो करिकुलर एक्टिविटी में नॉट क्वालिफाइड बता दिया, यानी कि करिकुलर एक्टिविटी में फेल कर दिया। इस सेमेस्टर के अधिकांश छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। जिन विद्यार्थियों ने अंक तालिका संशोधन के लिए जमा की थी उनकी तो ठीक हो गई, लेकिन जो रह गए वो अब भी भटक रहे हैं। RCS मेमोरियल महाविद्यालय नानपुर की छात्रा आशी कि BA की अंक तालिका में माइनर सब्जेक्ट में कोई ग्रेड नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय ने बताया गया कि कॉलेज वालों ने विषय चयन नहीं किया। छात्र ने पेपर की अटेंडेंस विश्वविद्यालय में जमा कराई, लेकिन संशोधन अंक तालिका ना मिलने से छात्र पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाई। तो ये सारी की सारी बहुत गड़बड़ी चल रही है इस टाइम पे। कॉलेज में छात्र परेशान हैं, तो आप सभी को एकजुट होकर ही अपना काम करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप छात्रों को नहीं मिल रही सूचना। लिंक अमान्य। प्रदर्शन BA LLB B.Ed के छात्रों के लिए 2 दिन पहले दी गई थी सुविधा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 2 दिन पहले BA LLB और B.Ed के छात्रों के लिए खोला गया सूचना का अधिकार। RTI का लिंक काम नहीं कर रहा है। छात्रों की जानकारी साझा करते ही इनवैलिड लॉगिन लिखकर आ जा रहा है। इससे छात्र और कॉलेज संचालन दोनों परेशान हैं। विश्वविद्यालय में सोमवार को श्रीजी बाबा कॉलेज के दर्जनों छात्र BA LLB प्रथम सेमेस्टर के परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। छात्रों का आरोप था कि उन्हें जानबूझकर 1-2 नंबर से फेल किया गया है। प्रदर्शन भी किया गया था। इस बार तत्कालीन प्रभारी कुलसचिव प्रोफेसर PK सिंह ने कुलपति के निर्देश पर छात्रों के लिए RTI में ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन OMR व उत्तर कुंजी दिखाने का विकल्प चालू करवाया था, को परिणाम भी दिखाया गया। इसके बाद छात्र छात्राएं घर चले गए थे। इस मामले में छात्रों का कहना है कि मंगलवार से RTI के लिंक ने काम करना बंद कर दिया। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के ब्रजेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने महाविद्यालय के कई छात्रों की RTI देखने के लिए ऑनलाइन किया, लेकिन हर बार इनवैलिड लॉगिन लिखा आ रहा है। विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष गौरव शर्मा व प्रदेश महासचिव अंकुश गौतम ने बताया कि उनके पास भी कई विद्यार्थियों के फ़ोन आए हैं, उनके भी लॉगिन नहीं हो रहे हैं, जिससे परेशान होना पड़ रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश का कहना है कि उनके पास शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा है तो मामले की जांच कराकर शीघ्र ही समस्या को दूर कराया जाएगा। तो ये B.Ed छात्रों के लिए और LLB छात्रों के लिए RTI। तो यहाँ पे आपका जो आखिरी मौका है वो यही है कि आप RTI के थ्रू अपनी मांग कर सकते हैं, अपनी OMR शीट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो सभी से यही कहेंगे कि आप RTI के थ्रू अपनी OMR शीट निकलवाइए, अपना रिजल्ट निकलवाइए, तभी कहीं ना कुछ आएगा। अदरवाइज़ आप घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना। आप सोच रहे हैं कि कोई और जाके काम कर दे और सभी को उसका लाभ मिल जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे जाके अपने लिए लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अदरवाइज अपने साल बैक होने के लिए तैयार हो। तो यही आप सभी से कहना था। बाकी कोई और आपका कमेंट हो या कोई और आपका सजेशन हो या कोई और आपका क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड